लास्ट क्लास में हमने देखा था प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क के लिए निकल गए थे और वहां पर वे एक व्यक्ति से मिले थे, राममूर्ति मिश्रा, जो कि स्वयं भी एक सन्यासी थे। लेकिन वो सन्यासी की तरह भगवा नहीं पहनते थे। ही वॉज वेयरिंग नेहरू जैकेट एंड वाइट स्लैक्स। तो बाद में वो बता रहे थे कि प्रभुपाद जी उनके जीवन में आए तो वास्तव में उनके जीवन में रंग भर गए। मतलब ही वॉज नॉट लिविंग हिज लाइफ जॉयफुली। सारा मतलब ठीक है, उन वो भी एक स्कॉलर थे, डॉक्टर भी थे, गुरु भी थे, सन्यासी भी थे। लेकिन उसके बाद में भी उनकी जो बॉडी थी, मतलब वो हेल्थ उनकी खराब थी, बॉडी एकदम स्केलेटन की तरह, हड्डी के ढांचे की तरह उनकी हो रही थी। लेकिन प्रभुपाद जी से जब वो मिले, प्रभुपाद जी उनके साथ रहते थे, उनको स्वयं प्रसाद बनाकर प्रभुपाद जी खिलाते थे। आप देख रहे हैं ये जो कुछ लोग हैं, जैसे अभी इससे पहले हमने देखा था बटलर में वो जो फैमिली थी अग्रवाल्स, उनको भी प्रभुपाल जी के हाथों का प्रसाद प्राप्त हुआ और यहाँ पर इन व्यक्ति को भी मिला। तो भगवान किसके जीवन में कैसे कृपा करते हैं, ये तो भगवान ही जानते हैं। अब हम इस बात को नहीं जान रहे कि ये जो व्यक्ति रहे हैं या वो जो फैमिली थी, उन्होंने ऐसा क्या कृत किया था जिससे प्रभुपाल जी जैसे महान भक्त के हाथों का प्रसाद उनको प्राप्त हुआ। तो ये सारी चीजें हैं। Dr. Mishra appreciated that Prabhupada, cooking with the precision of a chemist, would prepare many dishes and he had a gusto for eating. राम मुरारी मूर्ति मिश्रा, हाँ ये तो हमने पढ़ ही लिया था कि वो सिर्फ खाना नहीं था, वो मुझे खाना नहीं दे रहे थे। ही वॉज नॉट गिविंग मी ब्रेड, वो मुझे प्रसादम दे रहे थे। और इससे उन्होंने मेरा जीवन बचा लिया था। ठीक है, अब आगे देखेंगे। Joanne Sewell, an old student of Dr. Mishra's, often saw Srila Prabhupada and her teacher together at the Riverside Drive apartment. Joanne Sewell. I have a memory of Swamiji as a child, in the sense of his being very innocent, a very simple person, very pure. The impression I have from Dr. Mishra is that he regarded Swamiji as a father figure who was kindly and good. देखिए ये चीज आप देखेंगे भक्ति में आने से पहले भी आपने सुना होगा ये, that we should live like a baby। इसका मतलब क्या है? आप देखेंगे जो बच्चे हैं उनको किसी बात की टेंशन नहीं होती है। वो हमेशा खुश रहते हैं, अपनी मस्ती में मुस्कुराते रहते हैं। उनको किसी बात की टेंशन नहीं होती, अरे मेरा जॉब कैसे लगेगा आगे जाके, मेरी शादी कैसे होगी, मेरा पालन कैसे होगा। नहीं, हमेशा खुश रहता है बच्चा, पूरी तरह से अपने माँ बाप पर वो आश्रित रहता है। उसको पता है मम्मी पापा है करने वाले, खाना भी दे रहे हैं, खेलने को भी वही दे रहे हैं, रहने को भी दे रहे हैं। किसी बात की उसको टेंशन नहीं होती है। सो इस तरह से बताया जाता है कि हमें वी शुड लिव लाइक अ बेबी। पर ये आधी अधूरी बात थी, मैंने भी सुनी थी मुझे, लेकिन कभी समझ नहीं आया था कैसे रह सकते हैं भाई। प्रैक्टिकल रहना पड़ता है कि नहीं जीवन में, आगे जाकर कैसे सक्सेस होना है, करियर बनाना है, जॉब कैसे लगेगा और बाकी सारी जो भी चीज़ें होती है, प्रैक्टिकल रहना होता है कि नहीं लाइफ में। तो ऐसे कैसे कोई भी बोल सकता है दैट यू लिव लाइक अ बेबी, यू लिव लाइक अ चाइल्ड। पर आप देखेंगे क्या वास्तव में भक्त इस तरह से नहीं रहते हैं? आज सेम एग्जाम्पल प्रभु जी आज की क्लास में दे रहे थे, यही सेम एग्जाम्पल कि बच्चों को कहाँ कोई टेंशन होती है। हम वो अपने माँ बाप पर आश्रित रहते हैं, उनको पता है कि मेरे मम्मी पापा हैं मेरे लिए, मुझे कुछ नहीं करना, ना खाना बनाने की टेंशन, कुछ भी टेंशन नहीं होती है। एक टेंशन होती है स्कूल जाने की बट अगर उससे भी अगर
छोटे बच्चे होते हैं जो स्कूल भी नहीं जाते हैं, पर फिर भी वो थोड़े समझदार होते हैं, तो कोई टेंशन नहीं होती है। इस पर भी देखिए, मैं कल सोच रही थी इस बात को, एकदम से पुरानी बात याद आई थी। एक बार क्या हुआ था, आई हैव अ यंगर ब्रदर, तो हम दोनों साथ में स्कूल जाया करते थे। तो एक दिन हम गए थे साथ में स्कूल। तो स्कूल जाते जाते मतलब गए थे, तो वहां पर जाकर पता लगा कि अरे आज तो छुट्टी है, आज तो स्कूल है ही नहीं। तो छुट्टी की खबर सुनते ही इतने खुश हुए थे मैं, एटलीस्ट मेरा जो छोटा भाई था वो बहुत ज़्यादा वो खुश हुआ था। तो वो भाग रहा था और भागते भागते वो गिर गया था, ऐसे कुछ मुझे याद आ रहा था। तो इससे बहुत सुंदर रिफ्लेक्शन आ रहा था कि आप देखिए ना, शुरू से ही एक जो छोटा बच्चा भी है, नादान सा, उसको भी ये स्कूल वूल जाना पसंद नहीं है। मटेरियल पढ़ाई ये वास्तव में अच्छी है ही नहीं, और एक छोटा बच्चा भी इसको अनुभव करता है। आपके साथ खुद के साथ भी ऐसा हुआ होगा, आप कभी स्कूल गए और आपको पता लगा छुट्टी है तो बहुत खुशी होती थी कि नहीं? लेकिन क्या गीता या भागवतम की क्लास आप जो लेते हैं, क्या इसमें भी आपको ऐसी खुशी होती है? वाह, चलो आज तो प्रभु जी की क्लास नहीं है, बढ़िया हुआ, मजे हुए, छुट्टी मिली। नहीं, यू फील वेरी अनहैप्पी, यू फील सैड कि अरे क्लास नहीं है, करेंगे क्या फिर। जबकि इस पढ़ाई को करने से ना तो आपको कोई पैसा मिल रहा है, ना कोई डिग्री मिल रही है, ना कोई जॉब मिलेगी, बट कैन यू सी द डिफरेंस? इससे स्पष्ट आपको दिख रहा है कि नहीं? क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं, वी आर फ्रेगमेंटल पार्ट ऑफ कृष्णा। तो उनके विषय में सुनना, उनके विषय में जो भी हम नॉलेज ले रहे हैं, भागवतम गीता जो भी हम सुनते हैं, तो इसमें एक अलग ही टेस्ट है जो कभी भी मटेरियल पढ़ाई में था ही नहीं। इज इट नॉट? तो हाँ, यहाँ पर बात आ रही थी कि ये जो व्यक्ति है, ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ दिस पर्सन, जो डॉक्टर मिश्रा थे, उनके स्टूडेंट थे ये। और ये अक्सर अपने टीचर जो डॉक्टर मिश्रा है और प्रभुपाद जी को अपार्टमेंट के वहां पर देखा करते थे। तो भी व्यक्ति इस तरह से कह रहे हैं कि मैं हमेशा से स्वामी जी को एक बच्चे की तरह देखता। बच्चे मतलब ऐसा नहीं कोई ना समझ बच्चा, जिस तरह से बच्चे हमेशा खुश रहते हैं, दे आर ऑलवेज जॉयफुल, उनको कोई टेंशन नहीं है। सो सेम, ये जो व्यक्ति है, ये प्रभुपाद जी को इसी तरह देखते हैं, एज अ चाइल्ड। हाँ, तो ये बात हम देख ही रहे थे कि प्रभु जी ने यही आज एग्जाम्पल दिया था कि इसी तरह अगर हम भी भगवान पर आश्रित रहे, हम जाने इस बात को, सुने तो है हम थ्योरेटिकली कि भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं, वो ही हमारा पालन कर रहे हैं, पर क्या हम सच में इसमें विचार कर रहे हैं? अगर हम सच में ये बात याद रखें दैट कृष्णा इज मेंटेनिंग मी, तो क्या हम कभी भी किसी बात को लेकर चिंता करेंगे? और देखिए, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मतलब कुछ भी चिंता आपकी खत्म ना हुई हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप खुद अगर विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि भक्ति में आने से पहले काफी सारी टेंशनें थी जो आप पाले हुए थे, मैं भी बहुत ज्यादा पाली हुई थी। लेकिन अब जब पता लगता है कि भगवान सब कुछ करने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बात इसमें बताई गई थी कि आपको दो चीजें समझनी है। क्या? कि जिन भगवान की शरण आप लिए हैं, भगवान कृष्ण, ही इज ऑल पोटेंट। सबसे ज्यादा नहीं, पूर्ण शक्ति से भरपूर भगवान कृष्ण है, पूर्ण सामर्थ्य है उनका। ही इज स्वराट, अपनी मर्जी से कुछ भी भगवान कर सकते, कोई उनको नहीं टोक सकता है। प्लस ही इज ऑल लविंग, सभी के तो भगवान सुहृद है ही, और भक्तों से भगवान का विशेष प्रेम है, अफेक्शन है। मतलब हाँ, ही इज ऑल लविंग, मतलब जितना प्रेम भगवान
हमसे करते हैं उतना कोई भी नहीं कर सकता है। कंपैरिजन की बात नहीं, ये वास्तविकता है। तो ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, तो बस फिर आप टेंशन फ्री रहेंगे। इसको एक और एक ट्विस्ट से समझाया था प्रभु जी ने। अब सोचिए कि अगर भगवान ऑल पोटेंट हैं, होते हैं ही, होते क्या, लेकिन अब अगर वे लविंग नहीं होते, प्रेम करने वाले नहीं होते, बहुत ज्यादा क्रूर होते भगवान, तो फिर खत्म थी हमारी कहानी तो। और अगर भगवान ठीक है सबसे ज्यादा प्रेम करने वाले हैं, लेकिन अगर शक्ति नहीं है, कुछ कुछ पावर नहीं है, तो फिर कुछ भी दुख वगैरह कैसे दूर करते। तो इस बात को समझना चाहिए कि ही इज ऑल इंडिपेंडेंट। स्वराट का मतलब ही क्या है, पूरी तरह से स्वतंत्र है भगवान। और ऐसे भगवान की शरण में मैं हूं। हर एक भक्त को व्यक्तिगत रूप से इस पर विचार करना चाहिए, मैं ऐसे भगवान की शरण में हूं। इस बात को देखिए, हमेशा याद रखिएगा कि भगवान किसी से भी जन्म दिलवा दिए हैं, कैसे भी शरीर छुड़वा सकते हैं, उसी तरह से कैसे भी पालन भी कर सकते हैं, करेंगे ही, कर ही रहे हैं। इस पर देखिए विचार करना चाहिए आप। जैसे जो भी भक्त हैं, कोई अपने घर वालों के साथ रह रहे हैं, कोई अपने पति के साथ रह रहे हैं, जिनके साथ भी आप रह रहे हैं, तो भगवान, और ऐसा जरूरी नहीं है कि वो भक्त हो, आपकी तरह भक्ति करते हो, लेकिन फिर भी भगवान उनको प्रेरणा दे रहे हैं कि नहीं, कि वे आपका ध्यान रखे, आपका मेंटेनेंस करे। वे अपने सामर्थ्य से ऐसा नहीं कर रहे हैं, भगवान ऐसा करवा रहे हैं। नहीं तो कुछ घर मतलब ऐसे होते भी है लोग जो निकाल देते हैं बच्चे को बाहर, कि नहीं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जाओ तुम यहां से। तो ये सारी चीजें देखने का सामर्थ्य होना चाहिए, और ये बार बार श्रवण से ही आता है। So, yes, I have a memory of Swamiji as a child in the sense of his being very, very innocent, a very simple person, very pure. The impression I have from Dr. Mishra is that he regarded Swamiji as a father figure who was kindly and good. But basically, the words most often used referring to Swamiji were like a child, meaning that he was simple in a classical, beautiful sense. Dr. Mishra mentioned to me when I was first introduced to Swamiji that he was a very holy man, very religious, wrapped in God consciousness. तो जो डॉक्टर मिश्रा थे, हमने कल डिस्कस करा ही था ये, कि वे प्रभुपाद जी के बेटे जितनी उम्र के थे। तो वो उस प्रभुपाद जी को एज अ फादर उनकी रेस्पेक्ट करते थे। इस तरह से ये व्यक्ति जो उनके स्टूडेंट है इस तरह से बता रहे हैं। लेकिन हमेशा जो स्वामी जी है, उनका जो मतलब ही वॉज वेरी इनोसेंट, एकदम बच्चे की तरह जो होता है। बच्चे का मतलब आप ऐसे मत समझिएगा जो ना समझे, पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं, समझ रहे होंगे आप। बच्चे से मतलब हु इज ऑलवेज जॉयफुल, कोई टेंशन नहीं है पूरी तरह से, क्योंकि भगवान पर आश्रित है। तो हाँ, जब उनसे वे मिले थे पहली बार प्रभुपाद जी से, तो डॉक्टर मिश्रा ने इस तरह से मेंशन किया था कि ये बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हैं, भक्त हैं, और कृष्ण भावनामृत में प्रगाढ़ है। स्वामी जी वॉज वेरी स्वीट। आई माई सेल्फ रिमेंबर हिम एज अ वेरी वेरी गुड मैन, even in the practical details of living in New York, which seemed to involve him very much because he was a practical man and was looking for the best place to begin his work. I remember very well that he was always careful about washing his clothes out every night. I would come in and find a group of students in the living area of Dr. Mishra's apartment, and in the bathroom would be hung Swamiji's orange robes.
तो इस तरह से वो प्रभुपाद जी की प्रशंसा कर रहे हैं कि मुझे प्रभुपाद जी बहुत पसंद आते थे और किस तरह से न्यूयॉर्क में वे रह रहे थे, तो उसकी हर एक डिटेलिंग पर वे ध्यान दे रहे थे, which seemed to involve him very much because he was a practical man and was looking for the best place to begin his work. तो इस तरह से मतलब क्या करते थे प्रभुपाद जी, कहाँ पर उनको प्रीचिंग प्रोग्राम के लिए गए थे प्रभुपाद जी, तो कहाँ उनको करना है कहाँ नहीं, ये सारी चीजें वे देख रहे थे। और ये इस तरह से बता रहे हैं कि मुझे बहुत अच्छे से याद है कि हमेशा प्रभुपाद जी अपने रात में कपड़े धोने के लिए बहुत केयरफुल थे। तो इस तरह से हम उनके अपार्टमेंट में आते थे और हम देखते थे कि उनके बाथरूम में उनके रोब्स टंगे रहते थे। तो जैसे अभी 2-3 दिन पहले की बात है, शायद कल शाम की ही बात है ये, जिसमें प्रभु जी पूछ रहे थे कि नहीं, परसों की बात हो गई, कभी की भी बात है पर आज या इन दिनों की बात है। उसमें पूछा गया था, मतलब रिनंसिएशन पर बात आ रही थी कि कौन कितना विरक्त है, कि आपके पास में, मतलब ये ऐसे कुछ टॉपिक आया था कि क्या कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि वो सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े में रह जाए, और वो भी सिर्फ एक ही कलर के कपड़े में डेली, कुछ चेंज नहीं चाहिए। तो इस पर एक माता जी सोच रही थी कि मुझे इस तरह से करना चाहिए। तो मतलब एक भक्त से वो इस तरह से कह रहे थे कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आप सिर्फ 2 ही कपड़े में रह जाए। तो कितना इजी तो है कि आप, जैसे आज आप नहाए धोए, आपने जो भी कपड़ा पहना और उसको आप साथ के साथ धोकर सुखा दीजिए, क्या दिक्कत है। सो बिकॉज ये बात मतलब मैं क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज श्रीला प्रभुपाद जी हैड वेरी लिमिटेड क्लोथ्स विथ हिम। 1-2 जोड़ी, 2 जोड़ी होंगी, 2-3 का भी मैं नहीं कह रही हूँ यहाँ पर। इस वजह से ही वॉज वेरी वेरी, इस वजह से बात बताई जा रही है दैट ही वॉज वेरी केयरफुल कि उनको हमेशा रात में कपड़े धोकर इस तरह से सुखाने हैं। और प्रभुपाद जी दिन में 2-3 बार, 3-4 बार नहाते भी थे। सो यस, Srila Prabhupada would sometimes discuss with Dr. Mishra the aim of his visit to America, expressing his spiritual master's vision of establishing Krishna consciousness in the West. He requested Dr. Mishra to help him, but Dr. Mishra would always refer to his own teaching work, which kept him very busy, and to his plans for leaving the country soon. After a few weeks, when it came inconvenient to maintain Prabhupada at the apartment, Dr. Mishra shifted him to his hut yoga studio on the 5th floor of 100 West 72nd Street near Central Park. The large studio was located in the center of the building and included an office and an adjoining private room where Prabhupada stayed. It had no windows. तो कई बार प्रभुपाद जी अमेरिका क्यों आए हैं, इस पर चर्चा करते थे डॉक्टर मिश्रा से, कि कैसे उनके गुरु महाराज का ये विजन था कि आगे जाकर पूरे विश्व भर में, वेस्ट कंट्रीज में कृष्ण भावनामृत का प्रचार हो। तो डॉक्टर मिश्रा से उन्होंने हेल्प के लिए रिक्वेस्ट किया था, लेकिन वो हमेशा खुद का जो उनका टीचिंग का काम हुआ करता था उसी के विषय में वो बात करते थे, जिसकी वजह से वो बहुत व्यस्त भी रहते थे। मतलब प्रभुपाद जी को कुछ इस तरह से हेल्प करने में कुछ वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे, यहाँ से जैसा कि पता लग रहा है। और वो खुद के प्लान्स के विषय में बताते रहते थे कि अब मुझे जल्द से जल्द बस अमेरिका छोड़ के कहीं जाना है,
सो यस, कुछ दिनों बाद, कुछ हफ्तों बाद, प्रभुपाद प्रभुपाद जी के लिए उस अपार्टमेंट में रहना थोड़ा, मतलब सही नहीं लग रहा था उनके लिए, थोड़ा इनकन्वीनियंट था। अब वो शायद इनके डिस्कशंस की वजह से हो सकता है कि प्रभुपाद जी उनको बताना चाह रहे हैं कृष्ण भावनामृत के विषय में, पर वो कुछ दिलचस्पी नहीं ले रहे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रभुपाद जी को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। हट योगा स्टूडियो, कोई दूसरा उनका कुछ होगा जगह, वहां पर उन्होंने उनको शिफ्ट कर दिया। और वो एक बहुत बड़ा स्टूडियो था, जिसमें जो बिल्डिंग के सेंटर में था, और उसमें ऑफिस भी था। ऑफिस के साथ साथ में एक प्राइवेट रूम भी था जहां पर प्रभुपाद जी रह रहे थे, लेकिन उसमें कोई खिड़कियां नहीं थी। Philosophically at complete odds with Prabhupada, Dr. Mishra accepted the absolute truth in the impersonal feature to be supreme. तो क्या आपको याद आ रहा है, हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में एक पैराग्राफ पढ़ा था कि किस तरह से एक व्यक्ति थे, वो निराकारवाद कुछ बोल रहे थे, लेकिन प्रभुपाद जी ने उसका खंडन किया था कि तुम क्यों ये शंकराचार्य जी की कुछ भी फिलॉसफी बता रहे हो, सब कुछ ये बकवास है। तो ये वास्तव में वही व्यक्ति थे। तो फिलोसफिकली उन्होंने प्रभुपाद जी को, मतलब प्रभुपाद जी की जो फिलॉसफी थी उसको उन्होंने ऑडली, मतलब समझ रहे हैं ना आप, जो प्रभुपाद जी समझाना चाह रहे थे उससे बिल्कुल विपरीत उनकी व्याख्या थी। वे जो परम सत्य हैं उनको एज अ परम सत्य क्या था उनके लिए, ब्रह्म ज्योति, निराकार ब्रह्म ज्योति उनके लिए परम सत्य था। इट ही, यस, द impersonal feature to be supreme. Prabhupada stressed the supremacy of the personal feature or Bhagwan, following the Vedic theistic philosophy that the most complete understanding of the absolute truth is personal. जैसे इस बात को समझने का प्रयास करिए आप, हम प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तब हमारे दिमाग में ये बात अटकी है कि परम सत्य एक व्यक्ति है। ठीक है, हम ज्यादा इस पर विचार नहीं किए होंगे कभी कि शक्ति है कि ज्योति है कि लाइट है कि क्या है। पॉसिबिलिटी है कभी आपने इस पर विचार ना किया हो, क्योंकि लोगों के पास कहाँ ही टाइम है इन सारी चीजों पर विचार करने के लिए। आध्यात्मिकता के नाम पर बस घर वालों ने, मतलब घर वाले कहते थे तो अगरबत्ती घुमा देते थे या शिव जी को जल चढ़ा जाते थे। इस तरह से शास्त्र अध्ययन करना, शास्त्र पर विचार करना तो कहाँ ही था। अरे भाई, हमारी जॉब की पढ़ाई पर हम विचार कर ले वही बहुत था। इज इट नॉट? करियर में कुछ बनना था कि नहीं, करियर मतलब कुछ बनाना था कि नहीं। तो ठीक है, इन सारी चीजों पर विचार नहीं भी किया होगा, लेकिन उसके बाद में भी आप देखेंगे कि इस पर भी हम कभी विचार नहीं किए होंगे कि मतलब भगवान एक व्यक्ति है। और व्यक्ति का मतलब, इस बात को आप समझिए कि जिस तरह से हम आदान प्रदान चाहते हैं, हम जिस तरह से दूसरे व्यक्तियों से संबंध स्थापित करना चाहते हैं, ऐसा सेम रिलेशन, ऐसा सेम रेसिप्रोकेशन हमारा भगवान से भी हो सकता है। और ये बात समझने के लिए कि हमारा भगवान की तरह इस तरह से संबंध स्थापित हम कर सकते हैं, भगवान के साथ हमारा इस तरह से आदान प्रदान हो सकता है, इसको जानने के लिए ये बात समझना बहुत जरूरी है कि भगवान एक व्यक्ति है, परम सत्य एक व्यक्ति है। क्योंकि एक व्यक्ति के साथ ही, मतलब इस बात को समझिए, व्यक्ति कहा जा रहा है तो ऐसा नहीं कि हमारी तरह व्यक्ति है। ही इज नॉट ऑर्डिनरी पर्सन, ही इज ट्रांसेंडेंटल, ही इज भगवान। मुझे अभी तक याद है, एक कोई माता जी थी, उन्होंने गीता खूब बार पढ़ ली थी। उन्होंने व्हाट्सएप पे एक ग्रुप भी बनाया था, पता नहीं क्यों बनाया था।
तो उसमें उन्होंने मुझे भी ज्वाइन किया था, मुझे ऐड किया था। तो मेरी आदत आप जानती है, आदत से मजबूर, जो भी मतलब कृष्णा से रिलेटेड है, मुझे बस मौका मिलना चाहिए, मैं बताने लगती हूँ। तो वो माता जी चिढ़ गई थी कि देखिए, लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी भगवत गीता पढ़ ली है, तो अब भगवत गीता पर बात करने से कोई मतलब नहीं है। कुछ नया, अगर आपके पास में कुछ नया है तो बताइए। तो मैंने उनको बोला, भाई भगवत गीता तो हम जितनी बार पढ़े उतना कम है। फिर ऐसी कुछ बात आई थी तो मैंने उनको ये बात बताई थी, दैट कृष्णा इज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन। तो उन्होंने कहा, ऑर्डिनरी पर्सन। तो उन्होंने कहा, कृष्णा इज नॉट अ पर्सन। बस वहीं पर उनका पता लग गया क्या उनका ज्ञान है क्या नहीं है। ज्यादा मैंने उस दिन उस टाइम पर डिटेल में जानने की ना तो ट्राई किया था कि वो क्या करती हैं क्या नहीं, क्योंकि उस समय मेरी भी फिलॉसफी इतनी ज्यादा कुछ स्ट्रांग नहीं थी, पर मुझे इतनी बात समझ आ रही थी दैट कृष्णा इज अ पर्सन। तो हाँ, ये बात आप समझ रहे हैं, ये बात व्यक्ति को समझना बहुत जरूरी है, दैट एब्सोल्यूट ट्रुथ इज अ पर्सन, ही इज अ पर्सनालिटी, जो सामान्यतः लोगों को नहीं पता है। और जब व्यक्ति इस बात को समझेगा दैट ही इज अ पर्सनालिटी, तब उसको ये बात समझ में आएगी कि भगवान से हमारा संबंध हम स्थापित कर सकते हैं, हम भगवान से आदान प्रदान कर सकते हैं। और इस चीज को आप देखेंगे कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में इसको महसूस करते हैं कि नहीं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ऐसा नहीं भगवान आपके सामने अभी प्रकट हो गए हैं, बट ही गिव्स यू हिंट्स। परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज एक बार बता रहे थे, मतलब क्लास में उन्होंने बताया था कि एक बार प्रभुपाद जी प्रवचन कर रहे थे और उनके शिष्य भी वहां पर थे। तो प्रभुपाद जी ने क्वेश्चन किया दैट आप सबको कैसे पता है कि परम ईश्वर भगवान है। तो सब कहने लगे, पहले तो सब चुप हो गए। आप सोचिए, आपके गुरु महाराज आपके सामने बैठकर आपसे क्वेश्चन कर रहे, तो आप क्या आंसर देंगे। तो प्रभुपाद जी सबसे पूछ रहे थे, आपको कैसे पता है कि कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी। तो बाद में भक्त कहने लगे कि भगवत गीता बता रही है, भगवत गीता से पता लगा। तो प्रभुपाद जी ने कहा, भगवत गीता तो कुछ भी बता सकती है, उसमें क्या है, भगवत गीता कुछ भी बताएगी तो आप मान लेंगे। तो बाद में फिर बोले उनके जो शिष्य थे कि प्रभुपाद जी आप बता रहे हैं इस वजह से। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं तो कुछ भी बोलूंगा, तो क्या ऐसे ही आप कुछ भी विश्वास कर लेंगे मेरी बात पर। तो बाद में फिर प्रभुपाद जी खुद ही बोले दैट बिकॉज यू आर एक्सपीरियंसिंग इट। समझो इस बात को, देखिए इस बात को आप समझिए। आप जहां तक भी भक्ति में अभी तक अग्रसर हुए हैं, यू हैव एक्सपीरियंस्ड सम रेसिप्रोकेशन फ्रॉम कृष्णा, तभी आप कंटिन्यू कर पा रहे हैं। और भगवान मतलब किसी को भी माध्यम बनाकर ही कैन गिव यू हिंट्स दैट ही इज वेरी मच विथ यू। सो दिस इज वेरी वेरी अमेजिंग। द भगवद गीता सेज दैट द इम्पर्सनल ब्रह्मन इज सबॉर्डिनेट टू भगवान। सबको पता है जो ब्रह्म ज्योति है वो भगवान के ही जो ट्रांसेंडेंटल बॉडी है उसका उसकी कांति है, ट्रांसेंडेंटल लाइट ऑफ द ट्रांसेंडेंटल बॉडी ऑफ कृष्णा। सो यस, तो अपने आप ही भगवान का एक तरह से वो पार्ट हो गया। सो अपने आप ही वो भगवान से सबऑर्डिनेट हो गया नीचे। तो वो कैसे सुप्रीम हो सकता है, एंड इज एन इमेनेशन फ्रॉम हिम, भगवान के दिव्य वपुह से निकल रहा है वो। जस्ट एज द सनशाइन इज एन इमेनेशन फ्रॉम द सन प्लैनेट,
This conclusion had been taught by the leading traditional acharyas of ancient India, such as Ramanuja and Madhava, and Srila Prabhupada was in disciplic succession from Madhava. Dr. Mishra, on the other hand, followed Shankaracharya, who taught that the impersonal presence of the absolute truth is all in all and that the personality of Godhead is ultimately an illusion. तो देखिए अब आप इस बात को समझ सकते हैं शंकराचार्य जी कौन है, स्वयं भगवान शिव है। तो वे भगवान के द्वारा ही भेजे गए थे इस तरह से ये निराकारवाद का प्रचार करने के लिए। क्यों? क्वेश्चन आ सकता है कि भगवान खुद ही ऐसे काम क्यों कर रहे हैं, लोग कंफ्यूज हो। देखिए इस बात को समझिए, प्रभुपाद जी भी बताते हैं इस चीज को कि जो व्यक्ति जैसा चाहता है भगवान वैसे उसकी इच्छा सैंक्शन करते हैं। कोई व्यक्ति अगर खुद ही चीट होना चाहता है तो भगवान स्वयं उसके जीवन में चीटर की व्यवस्था कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो खुद चीट होना चाहता है। जैसे मैं आपको बता रही थी अभी कुछ हफ्ते पहले, जो सात्विक वूमेन वाले हैं तो उनकी उनकी तरफ से एक पॉटलक हुआ था, तो आए थे कुछ लोग। तो उसमें एक माता जी बता रही थी कि वो गोविंद देव जी मंदिर के जस्ट पास में ही रहती हैं और वहां पर वो बचपन से ही जाती हैं। दो बहनें आई थी वो, तो वो इस तरह से बता रही थी। बोली अच्छी बात है भाई। तो बाद में फिर सब चले गए थे और वो दो ही बची थी क्योंकि उनके पेरेंट्स उनको रिसीव करने आने वाले थे। तो भगवत गीता से रिलेटेड ही हमारी कुछ बात चल रही थी। तो उसमें वो इस तरह से कह रही थी कि सभी जो है वो एक ही है। ठीक है, हम मानते हैं कि कृष्णा सुप्रीम पर्सनैलिटी है क्योंकि भगवत गीता में जिस तरह से कृष्ण कह रहे हैं वैसे और नहीं कह रहे हैं, लेकिन फिर भी जितने भी देवी देवता हैं वो सब एक ही है। मतलब कृष्ण और देवी देवता सब एक ही है। बस कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी इसलिए है क्योंकि वो इस तरह से बता रहे हैं कि सब कुछ मेरे से आ रहा है ये वो। पर भगवान कृष्ण कभी भी हमें भेदभाव करने को नहीं कह रहे हैं। बिल्कुल स्पेकुलेट कर रही थी जैसे हम सुनते हैं जो निराकारवादी मायावादी करते हैं कि गीता में भगवान कहते हैं, भगवत गीता में एक श्लोक है जिसमें भगवान कह रहे हैं कि परमेश्वर की शरण में जाना चाहिए। तो वहां पर परमेश्वर भगवान किसी और व्यक्ति को इंगित नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर भगवान अपने आप को ही इंगित कर रहे हैं। लेकिन अब जो व्यक्ति स्पेक्युलेट करेगा वो क्या बोलेगा कि देखो भगवान कृष्ण कह रहे हैं उस परमेश्वर की शरण में जाना चाहिए। मतलब कि आप जैसे गणेश जी की शरण में जाए, जैसे इनकी शरण में जाए, उनकी शरण में जाए, एक ही बात है। इस तरह से उन्होंने सच में मुझे कहा था। और ये उस समय फेस टू फेस बात नहीं हो रही थी। फेस टू फेस जो बात हुई थी वो तो ठीक है ठंडी हो गई थी, बाद में उनको चैन नहीं पड़ा। उन्होंने मुझे मैसेज किया व्हाट्सएप पर एंड शी वॉज ट्राइंग टू डिबेट ऑन दिस टॉपिक कि इस तरह से देखो आप समझो इस बात को। अगर भगवान कृष्ण कहेंगे कि आप सिर्फ मेरी ही शरण में आओ और कहीं मत जाओ, तो यहाँ तो भगवान हमें भेदभाव करना सिखा रहे हैं कि हम बस उनकी ही शरण में रहें और हम और किसी के पास ना जाए। तो यहाँ तो भगवान हमें भेदभाव करना सिखा रहे हैं ना। अब बताइए उनको क्या कहा जाए। जबकि मैंने उनको एग्जाम्पल से समझाया भी था कि आपके जो फादर हैं, जो भी आपके मतलब है आपके पिताजी, तो क्या वो इस तरह से कहते हैं, मतलब आप जैसे आपको कुछ भी चीज चाहिए, किसी भी वस्तु की आपको आवश्यकता है, तो आप हमेशा उनसे ही तो जाकर मांगेंगे और वो उनको बहुत अच्छा भी लगेगा। लेकिन अब आप उनकी जगह कॉलोनी में जाकर किन्हीं और अंकल के पास जा रहे हैं या किन्हीं और भैया के पास जा रहे हैं कि आप ये ला दीजिए वो ला दीजिए, तो फिर आपके पिताजी को बुरा नहीं लगेगा? अरे भाई मैं घर में बैठा हूं तो मुझसे मांगो ना, मुझसे क्यों नहीं कह रहे हो? सो सेम केस इज विथ कृष्णा, वी आर फ्रेगमेंटल पार्ट ऑफ हिम।
सो ही वेरी मच वॉन्ट्स कि हम सिर्फ उन्हीं की शरण में रहे, हम सिर्फ उन्हीं पर आश्रित रहे। एक और दूसरा श्लोक मैंने उनको कोट किया था जिसमें भगवान कहते हैं कि जो मेरी अव्यभिचारिणी भक्ति करता है वह मतलब अव्यभिचारिणी भक्ति जो करता है वह बहुत जल्द जो भी भौतिक जगत के जो भी गुण है उनसे मुक्त होकर निर्गुण अवस्था को प्राप्त हो जाता है। मतलब कृष्णा इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस कि हम उनकी अव्यभिचारिणी भक्ति करें। अव्यभिचारी भक्ति क्या होती है? व्यभिचारी स्त्री कौन होती है? जो अपनी पति की सेवा के साथ साथ दूसरों की भी सेवा में लगी है। लेकिन एक जो अव्यभिचारी स्त्री है वो कौन है? वो एक सत स्त्री है जो सिर्फ अपनी पति की ही सेवा में लगी है, उसको और कहीं पर उसकी दृष्टि नहीं है। So same Krishna is also expecting this from us that we only serve him and which is not wrong. वो हमें कोई भेदभाव करना नहीं सिखा रहे। क्यों? क्योंकि जिस तरह से हम भगवान कृष्ण के अंश हैं उस तरह से देवी देवता भी भगवान कृष्ण के अंश ही है। It's just they have those particular bodies, they have such benedictions, but वे भी हमारी तरह जीवात्मा ही है। सो गॉड इज वन, दैट इज कृष्णा। और ये बात व्यक्ति जब तक नहीं समझेगा वो ऐसे कंफ्यूज रहेगा। तो इस तरह से लोग स्पेक्यूलेट करते हैं। सॉरी, बात क्या चल रही थी? शंकराचार्य जी पर बात चल रही थी कि भगवान चाह मतलब भगवान ने क्यों इनको भेजा था? ताकि लोग छट जाए। जो लोग निराकार मतलब मिक्सिंग ना रहे, जो लोग निराकारवादी बनना चाहते हैं वो बस पूरी तरह से यहीं पर ही चला जाए, और जो भक्ति योग प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो भक्ति में लग जाए। इस वजह से ये सारी अरेंजमेंट्स भगवान ने की। और देखिए, क्या आप इस पर कभी विचार नहीं करते कि आपका इंक्लिनेशन भगवान की तरफ ही है? क्यों ये जो भी ये दूसरी फिलॉसफी है, बुद्धिस्ट फिलॉसफी, शंकराचार्य फिलॉसफी, ये फिलॉसफी वो फिलॉसफी, आपका झुकाव वहां क्यों नहीं हुआ? Can't you see special mercy of God here? नहीं तो पॉसिबिलिटी थी ना कि आपके जीवन में भी कोई चीटर आता और आप अपने जीवन का उद्देश्य कुछ और समझ रहे होते। तो ये सारी चीजें हैं। ट्रूथ इज ऑल इन ऑल एंड दैट द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हैज इज अल्टीमेटली एन इल्यूजन। इस तरह से उन्होंने व्याख्या की थी। वेयर एज प्रभुपाद थियस्टिक फिलोसफी एक्सेप्टेड द इंडिविजुअल स्पिरिचुअल सेल्फ आत्मा as an eternal servant of the supreme spiritual being, Bhagwan. Dr. Mishra's view accepted the spiritual self as not an individual. Rather, his idea was that since each person is identical with God, the supreme Brahman, there is no need to worship God outside oneself. कि हाँ भाई, फिर दूसरों की क्या था? इस पे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बोलते हैं कि मैं भी ब्रह्म हूं, आप भी ब्रह्म है, तो ये ब्रह्म ब्रह्म को कैसे खिलाए? बड़ा हैरान हूं मैं भगवान। तो इस तरह से लोग दे आर हैरान, दे आर इन एस्टॉनिशमेंट, सो दैट्स वाई दे डोंट सर्व गॉड। एक बार प्रभु जी इस पर बता रहे थे, कोई व्यक्ति इस्कॉन मंदिर आए थे तो वो भगवान को जाकर प्रणाम भी नहीं किए। ही वॉज स्टैंडिंग विथ हिज फोल्डेड हैंड्स, क्योंकि उनके दिमाग में क्या था कि वो मैं ही तो हूं, सामने जो डीटी है वो मैं ही तो हूं। तो इस तरह से ये लोग सोचते हैं दैट देर इज नो नीड टू वर्शिप गॉड आउटसाइड वन सेल्फ। एज डॉक्टर मिश्राज वुड पुट इट, एवरीथिंग इज वन। सब एक ही है, पर ऐसा नहीं है। हम सब व्यष्टि जीव हैं, हम सब एक दूसरे से हमारी अलग सत्ता है। वी आर इंडिविजुअल बीइंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस पर देखिए, एक बात कहकर मैं रुकूंगी। बहुत सुंदर बात मैं क्या सोच रही थी उस दिन जब उन माता जी से मेरी बात हुई थी कि ये बहुत अच्छा है कि
हमें क्या करना है ये भी प्रभुपाद जी हमको समझा रहे हैं, और कैसे लोग धोखेबाजी करते हैं, क्या क्या उनकी फिलॉसफी है, वो सब का व्याख्या करके भी हम केयरफुल हैं कि भाई ऐसे लोग भी हमारे जीवन में आ सकते हैं। सो वी शुड बी एट द सेफेस्ट पॉइंट। समझो इस बात को, हमें क्या करना है ये तो हमें पता ही है, पर हमें किन लोगों से बचना है, क्या क्या फिलॉसफी वो बोलते हैं, इन सब के विषय में भी हमें बताया जाता है। तो इससे हम सेफ रहते हैं। ठीक है, इसी से वी विल स्टॉप आवर डिस्कशन हियर। वी हैड अ वेरी नाइस इंटरेक्शन टुडे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड वील मीट टुमारो इफ कृष्णा इज विलिंग। हरे कृष्णा।